राधे राधे गुरुजी। राधे श्याम। गुरुजी, मुझको काम, क्रोध, लोभ और भय से पूरी तरह छुटकारा पाना है। दोबारा बोलो। काम, क्रोध, लोभ और भय से पूरी तरह मुझे छुटकारा पाना है। थोड़ा सा मुझे और बताना अगर आपका हो तो मैं आपको बताऊं। बताओ बताओ। तो मैं पिछले 3-4 महीने माइक सामने रखो। मैं पिछले 3-4 महीने से हनुमान चालीसा का डेली पाठ कर रहा हूँ, श्री राम स्तुति कर रहा हूँ, श्री बजरंग बाण कर रहा हूँ। और मुझे काफ़ी, मेरा काम तो लगभग मुझे ऐसा लगता है ख़त्म ही हो गया। जैसे कोई पराई स्त्री मेरे आगे आती है, या तो मैं नज़र झुका लेता हूँ, उनकी चरणों की तरफ देखने लग जाता हूँ, उनसे नज़रें नहीं मिलाता। और ऐसा हुआ था कि 3-4 महीने पहले मेरे जीवन में काफ़ी बड़ी समस्या आ गई थी। उससे पहले मैं भगवान को नाम जाप वगैरह नहीं करता था, हालांकि मैं मानता था, बट वो ऐसी समस्या आई ना, मुझे चारों तरफ और कुछ नहीं दिखाई दिया, बस भगवान भगवान भगवान। तब से मैं डेली हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ और मेरा जीवन बदल रहा है, मुझे खुद ही महसूस होता है। और बड़ी कृपा हुई है हनुमान जी की, राम जी की मुझ पर। और पिछले हफ्ते 10 दिन पहले रात को 9:45 बजे मैं अपने घर पे आराम से लेटा हुआ था। मेरा भाई अचानक से बोला, चल तुझे वृंदावन घुमा के लाता हूँ। 15 मिनट में मैं वृंदावन चला गया और वहाँ मुझे श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के भी दर्शन हुए। और ऐसा भी कहते हैं कि वे संतों के जब दर्शन होते हैं तो भाई बेड़ा पार हो जाता है। और अब देखो, आज तक कभी मैंने सत्संग नहीं सुना। मैं पिछले 1 हफ्ते से लगातार आ रहा हूँ, 3:45 के राउंड यहाँ पे बैठ जाता हूँ और आपका पूरा 3-4 घंटे का सत्संग सुनता हूँ। और यही सब चीज़ें जो यहाँ पे होती है अपनी मम्मी को जाके बताता हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है मेरे मन को। पॉइंट नोट करें, ये उन बच्चों के लिए है जो कहते हैं कि आज के ज़माने में हम ऐसे कैसे जीवित रह सकते हैं। तुम्हारा ये जो अभी कथन है, ये युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और इसे तुम कभी अभिमान करना मत, तुम कभी इसका अभिमान करना मत, नहीं तो तुम ही गिरोगे। ये हनुमान जी की विशेष कृपा तुम्हारे ऊपर है हनुमान चालीसा के माध्यम से, कि तुम्हें अपने आप ये चीज़ समझ में आ गई कि नहीं, स्त्री भोग का विषय नहीं है, स्त्री सम्मान का विषय है, उसका सम्मान करना चाहिए। हनुमान जी महाराज ने सबको मां बहन ही समझा। और हनुमान चालीसा, हनुमान जी का पाठ करने वाले लोगों में ये गुण आता है। इसलिए जब तक शादी नहीं हो जाए, प्रत्येक हिंदू बच्चे को कम से कम सुबह शाम 1-1 हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज 2 काम करेंगे। क्या करेंगे? एक तो हनुमान जी तुम्हें मन पे तुम्हारे कंट्रोल करवाएंगे, जैसे इस बच्चे के पे करवाया। दूसरा, संकट आने पर तुम्हारी रक्षा भी करेंगे। 2 काम करेंगे हनुमान जी। चरित्र का भी निर्माण करेंगे और जीवन की सुरक्षा भी करेंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये जो कर रहे हो इसे करो। देखो, तुमने कहा मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, भाई अच्छा भय, भय तो कुछ है ही नहीं, वो तो खत्म हो जाता है 1 सेकंड में। हनुमान जी के चाहने वालों को कोई भय नहीं। लेकिन सबसे खतरनाक जो चोर हैं, बलवान हैं, वो हैं 5: काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या। ये 5, और इनका 5ों का पूर्ण विनाश नहीं होना, पूर्ण विनाश नहीं होना है। अब तुमने कहा काम का विनाश करना है पूर्णतः, मान लो कर दिया और तुम्हारी पत्नी आ गई, आगे वंश कैसे बढ़ेगा? तुम तो काम का नाश कर चुके। तो क्या करें? काम भी हो लेकिन धर्मयुक्त। भगवान श्री राम ने भी काम को स्वीकार किया, कृष्ण ने भी काम को स्वीकार किया, लेकिन धर्मयुक्त। हमारे माँ बाप ने यूज किया, तब तो हम आए। तो काम सिर्फ और सिर्फ धर्मयुक्त हो, लोभ धर्मयुक्त हो, क्रोध धर्मयुक्त हो। अगर द्रौपदी की साड़ी जब उतारी जा रही थी, पितामह भीष्म क्रोध करते उस समय, तो क्या महाभारत का युद्ध होता? जवाब दो। लेकिन वो क्रोध नहीं किए, वो मौन रह गए। और उस समय उनका मौन रहना इतना बड़े विनाश की जड़ बन गई। सेम कंडीशन आज की।
हमारे कश्मीर में 27-28 लोगों को मार दिया गया। और हिंदू क्रोध न करे तो और कितने मारे जाएंगे, और अगर हिंदू क्रोध करे तो आगे मरने से बच जाएंगे। समझ में आ गई? तो क्रोध का भी प्रयोग देश और धर्म की रक्षा के लिए अगर हो तो वो क्रोध भी जरूरी है। कहने का मतलब है, जिन्हें आप जड़मूलन मिटाना चाहते हैं, जड़मूलन तो कभी मिटेंगे नहीं, उनकी डायरेक्शन धर्म युक्त कर दो। जब तक पत्नी नहीं आएगी तब तक ब्रह्मचारी रहूंगा, हनुमान जी की तरह। अकारण क्रोध नहीं करूंगा, जितना मिलेगा उसमें लाभ में ही संतोष करूंगा। मतलब मैं लोभी नहीं बनूंगा, हाय हाय मैं तो मर जाऊं, नहीं। जितना ठाकुर जी देंगे उतने में मैं लोभी बनना है नाम का। किसका? नाम जाप करना है, नाम जाप करना है, नाम जाप करना। इसके भयंकर लोभी बन जाओ तो नाम के लोभी बन जाओगे तो चकाचक आनंद आ जाएगा, तो वो बन जाओ। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चारों पांचों चीजें होनी चाहिए, ईर्षा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ईर्षा को खत्म कर दो। चारों चीजें हो लेकिन वो उनका सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो। ऐसे में प्रिया कांजू से आपके लिए प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। महाराज जी राधे राधे। हमारे गांव में एक भागवत आचार्य जी कथा करने के लिए आए, तो उन्होंने ये कहा कि जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु पर गायत्री मंत्र का जाप जो ब्राह्मणों से कराते हैं वो नहीं कराना चाहिए। क्या ये सही है या गलत है? मृत्यु होने पर जो ब्राह्मणों से गायत्री मंत्र का पाठ कराते हैं, मृत्यु हो गई किसी की तब? हाँ। तो पहली बात तो जब तक 12-13 दिन नहीं हो जाएंगे तब तक कुछ होगा ही नहीं, कोई पूजा पाठ ही नहीं होगा, तो गायत्री कहाँ से हो जाएगी? और आजकल तो आप देखते होंगे कि गायत्री मंत्र को डोरबेल में लगा रखा है, मोबाइल में लगा रखा है। हाँ। तो ये अनविज्ञता है, हम जानते नहीं हैं। गायत्री मंत्र का जाप नहीं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप उस समय करवाना चाहिए जब किसी का स्वास्थ्य खराब हो। तो शंकर भगवान उस महामृत्युंजय मंत्र के जाप से उस व्यक्ति के कष्ट को मिटा सकते हैं। लेकिन कोई मर गया और उस समय गायत्री जाप करवाएं, ये उचित नहीं है। उस समय सिर्फ भगवान का नाम जाप कराना चाहिए, नाम जाप ज्यादा महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण का तो पाठ करा सकते हैं। और गरुड़ पुराण तो बनाई उस चीज के लिए है। हाँ। गरुड़ पुराण तो हम कहते हैं, गरुड़ पुराण। अच्छा, एक और गलतफहमी है कि गरुड़ पुराण कोई मर जाए तभी सुनो, ऐसा नहीं है। गरुड़ पुराण कभी भी सुनो, जब गरुड़ पुराण सुनोगे तो गरुड़ पुराण का ज्ञान तुम्हें बड़े बड़े बुरे काम करने से रोक लेगा। इसलिए गरुड़ पुराण सुनना चाहिए, और गरुड़ पुराण का पाठ उस समय होता भी है। ठीक है, धन्यवाद। राधे श्याम। राधे श्याम। हम श्री कृष्ण भक्ति रति प्रिय नमस्कारम करोति भवंतम। महाराज जी, अरे जिनने कहा थे समझ में आवेगी, तू हिंदी में बोल रहा है। राधे श्याम। महाराज जी, आप जी के कथन अनुसार थोड़ी बहुत संस्कृत सीखने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन अब इस ऐसी भाषा बोलो जो इन सबको ये समझ में आए, नहीं तो ये समझेंगे मैंने ही तुम्हें सिखा के बीच में खड़ा कर दिया है। नहीं महाराज जी, जैसे आप सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो महाराज जी सनातन बोर्ड बनाने के राह में एक दो बड़ी अटकलें हैं। वो है संविधान का आर्टिकल 29 और 30। मैं आप जी के माध्यम से कहना चाहूँगा, पहले आप इसके प्रति आवाज़ उठाए, क्योंकि जब तक ये नहीं हटेगा तो सनातन बोर्ड बनने का नाम ही नहीं लेगा। क्योंकि महाराज जी यही जो आर्टिकल है ये हमें हिंदुओं को हमारी धार्मिक शिक्षा देने से रोकते हैं। क्योंकि आर्टिकल 29 कहता है कि माइनॉरिटीज़ को पूरा अधिकार है, वो अपने कोई भी इंस्टीट्यूशन बनाए, कुछ मर्जी बनाए, अपनी धार्मिक शिक्षा दे, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, और सरकार भी उन्हें फंड देगी। और हिंदुओं के लिए ऐसा है कि कोई भी सरकार हिंदुओं की शिक्षा के लिए फंड नहीं देगी। तो अब इस विषय में क्या करें महाराज जी? हाँ, तो बात सही है, तुम भाई तुम कह लो फिर हम कहेंगे। और महाराज जी, एक पानीपत में ये क्रिश्चियन मिशनरीज का कुछ ज़्यादा ही बोलबाला हुआ है महाराज जी। जैसे मैं अभी 12th पास हो चुका हूँ, लेकिन हमारे स्कूल के बाहर भी कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज छोटी छोटी बाइबल बांटते घूम रहे थे। और महाराज जी, मैं अपनी स्कूल वाली पॉकेट में गीता रखता था, महाराज जी वो मुझे बाइबल देने लगे। मैंने कहा पहले आप ये गीता ले लीजिए, मैं बाइबल ले लूँगा। तो महाराज जी उन्होंने लेने से मना कर दिया, और बच्चों को बांट रहे हैं।
तो महाराज जी जैसे मैंने मना किया था और बच्चों ने भी उन्हें मना किया, भाई हम नहीं लेंगे ये। वो कह रहे हैं ये परमेश्वर का वचन है। मैंने कहा हमारे परमेश्वर श्री कृष्ण है, वो कहते हैं हम ही भगवान है। वो कहते हैं, मैंने कहा आपके जीसस तो कहते हैं कि हम भगवान के बेटे हैं और हमारे श्री कृष्ण तो भगवान है खुद ही, तो हम आपकी पुस्तक क्यों लें। तो महाराज जी और हॉस्पिटल्स के अंदर भी ये आ रहे हैं आजकल, अगर कोई बीमार है उनके पास आ रहे हैं कि आप प्रेयर करवा लो, ये करवा लो। मेरे पिताजी बीमार थे तो उनके पास भी काफ़ी बार ये लोग आए और बहुत लोग इनके झांसे में फंस रहे हैं आज, वो प्रेयर करवा तो रहे हैं। ये सनातनियों को जागरूक होना पड़ेगा ना कि कोई फ्री में कुछ भी दे जाए, हम सब थोड़ी ले सकते हैं। और हमें हमारे धर्म, जब एक 12th पास बच्चा इतना क्लियर आंसर कर रहा है तो ये आंसर हम सबको करना चाहिए और सरकारों को इन चीज़ों पे विराम लगाना चाहिए कि कोई भी हॉस्पिटल्स में कैसे जा सकता है, कोई भी स्कूल के आगे बच्चों को ऐसी किताब कैसे बांट सकता है। ये सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। और अगर स्कूल्स के आगे कोई कर रहा है तो ये स्कूल की भी जिम्मेदारी है कि मेरे स्कूल के आगे ऐसा काम नहीं होना चाहिए। अगर स्कूल भी ऐसा करने से नहीं रोक रहा है तो वो स्कूल प्रशासन भी इसका जिम्मेदार है, वो भी धर्म परिवर्तन कराने में अब उनका सहयोग कर रहा है। अब यहां उन्होंने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं तुमने दे दिया। जब उन्होंने कहा कि तुम बाइबल ले लो, ईश्वर का वचन है, तुमने कह दिया हमारे पास गीता है, तुम ये ले लो, ये कृष्ण का वचन है। उन्होंने कहा नहीं हम ये नहीं लेंगे। इसका मतलब है वो फुली 100% कंप्लीट इस चीज के लिए तैयार हैं कि हम सिर्फ अपने ही क्रिश्चियन धर्म को मानेंगे, ये वो जानते हैं। लेकिन हमें वो अपने ईश्वर का वचन दे रहे हैं। इसका मतलब है उन्हें ये भी पता है कि ये लोग भटकने वाले हैं, ये भटक सकते हैं, वो नहीं भटकेंगे, हमें भटका सकते हैं। तो आप सोचिए कि जब मेरे ईश्वर साक्षात इस धराधाम पर आकर गीता का उपदेश करता है और वो कहता है कि मैं ईश्वर हूं, जीसस ने कभी नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूं, और कृष्ण ने सीना ठोक के कहा कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही परमात्मा हूं, तो मेरी बात मानो। तो इसके लिए बहुत सराहनीय कार्य है। प्रशासन को, सरकार को, इस तरफ मैं तो कहूँगा हरियाणा की सरकार को, सैनी जी की सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। स्कूल और कॉलेजों के आगे ऐसे जो बाइबल बांटने वाले लोग हैं या धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग हैं हॉस्पिटल्स में, प्लीज़ हम निवेदन करेंगे सैनी जी को कि सैनी जी आप इस प्रदेश के मुखिया हैं और आप अपने प्रदेश में ये कार्य करने से थोड़ा सा अपने प्रशासन को अलर्ट करें। ठीक है, धन्यवाद। आपको चरणों में मेरा प्रणाम गुरुजी। राधे श्याम। एक बात बताइए गुरुजी, हाँ? इस दुनिया में आया था कि पहले मैं आया था कि पैसे आया था? पहले मैं आया था कि पैसे आया था? वैसे तुम्हें क्या लग रहा है? नहीं तुम बताओ। मैं तो बता ही दूंगा। पहले नहीं, तुम्हें पहले मुझे पूछने आ कि मैं आगरा से आया हूँ। आगरा से आए हो? हाँ। कब आए तुम? कौन से सन में आए? नहीं मैं अभी आया था, मुझे 25 साल का हो गया मैं। तो 25 साल पहले पैसा ना हो? वो तो बात सही है। कोई मुझे ये बताइए कि मुझे पहले इंसान ने खिलाया था कि पैसे ने खिलाया था? मुझे आप ये बता दीजिए। तो पैसा ने खिलाया था, मैं पैसे की कदर करूँगा, और इंसान ने खिलाया था तो मैं इंसानी कदर करूँगा। आप मुझे ये बता दीजिए गुरु जी। ठीक है, धन्यवाद। वो पतो ही जब तुम वो घूर घूर के देख रहे हो चुके है वो, और आगरा तो आयो है। वैसे तो आगरा जाओ करें जी, आगरा ते आयो है। सुन भाई, शांत, एकदम शांत। पेट तो उनका भी भरता है जिनका पूरा जीवन निकल जाता है पर उन पे पैसा नहीं होता है। उनका भी पेट भरता है। सिर्फ मानव ही ऐसा है जिसे पैसे की भूख लगती है। पैसे की भूख सिर्फ मानव को है, हाथी को नहीं है, घोड़ा को नहीं है, और तो क्या कहें गधे को भी नहीं। गधा भी घास खा के अपना जीवन गुजार, गधा। और हम कहते नहीं हमें पैसा चाहिए। नो डाउट कि हम सबको पैसे की आवश्यकता है। अंग्रेजी में अगर हम कहें एवरीवन नीड्स द मनी, विदाउट मनी वी कांट सर्वाइव नाउ डेज, बट इनफेचुएटेड विद मनी इट्स बैड थिंग। पैसे के लिए पागलपन जो है ना वो खतरनाक है
कि मैं पैसे के लिए कुछ भी करूंगा। पैसे का आना, धन का आना, लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। तो हमारे लिए तो लक्ष्मी जी भी पूजनीय है, हम अपमान नहीं कर सकते लक्ष्मी जी का। भगवान की पत्नी है तो हमारी माँ हो गई, अगर हमारी माँ है तो हमें उनका सम्मान करना है। लेकिन जिन पे पैसा नहीं, क्या उन्हें रोटी नहीं मिल रही? चींटी को खाने को नहीं मिल रहा, हाथी को खाने को नहीं मिल रहा। मनी इज नॉट एवरीथिंग। पैसा सब कुछ नहीं है, सब कुछ है मानवता। श्रेष्ठतम है मानव जीवन। लोग कम खा के भी भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, और मानव जीवन में ही भगवत प्राप्ति हो सकती है, अन्य जीवन में नहीं हो सकती। तो पैसा जो है वो साधन एकत्रित कर सकता है, साधना नहीं करवा सकता। तो इसलिए अगर धन ना हो तो भजन जम के करो, और धन ज्यादा हो तो भजन हो सके उसी धन का उसी लाइन में प्रयोग करो। दोनों स्थिति में कल्याण हो जाएगा। हमको लगता है पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, मानव जीवन ही महत्वपूर्ण है। मानव जीवन रहा तो पैसा भी काम आएगा, और मानव जीवन ही नहीं रहा तो अरबों खरबों के डेले पे सो जाओ, किस काम के? ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं पहले आया कि पैसा, ऐसा प्रश्न सिर्फ आगरा से आया हुआ आदमी कर सकता है, कोई और नहीं। अच्छा ये बताइए गुरु जी, एक बात बताइए कि दुनिया के हाँ हाँ एक बताओ, दुनिया कहती है कि दुनिया पैसों की मोह माया है। मैं इस मोह माया में नहीं जीना चाहता गुरु जी, मैं इस मोह माया से निकलना चाहता हूँ। का नाम है त्यो? मेरा नाम है गुड्डू। गुड्डू? हाँ। कहाँ? अच्छा, पापा को नाम का है? मेरे पापा का नाम है श्री राम। श्री राम के गुड्डू हो आप? अरे वाह, गजब। मोह माया से निकलना है तो किसी संत महात्मा के पीछे चले जाओ और उनसे कहो सर दीक्षा दे दीजिए, नाम जाप दे दीजिए, और पहन लो लंगोटी। मेरी बात सुनो, नाम जाप गुरु दक्षिणा मैंने आपसे ले रखी है। मोती ले ली? हाँ। अरे मेरो ही चेला मोह पे हावी है रो यार, हद कर रहा तू। अब सुन, मोह माया से दूर होने का एक ही सिद्धांत है बेटा, ये जितना भी संसार है मेरा नहीं है। ये बात गांठ मार लो, जो हमारे चेले हैं सब। ए मैया एकदम गांठ मारो, पहले बैठो यहां चुन्नी में गांठ मारो। ये जितना भी आपको दिख रहा है ये भगवान का ही है, आपका नहीं है। जब आप इसे अपना मानोगे तो ये माया हो जाएगी, और जब आप इसे ईश्वर का मान लोगे तो ये सेवा हो जाएगी। व्यक्ति गलती वही करता है कि संसार को अपना मान बैठता है। ये मम्मी मेरी, पापा मेरा, बेटा मेरी, बेटी मेरी, पत्नी मेरी, पति मेरा, सब ये मेरा है, मकान मेरा, गाड़ी। तो जब अपना मानोगे तो ये माया हो जाएगी, तुम्हें डुबा देगी। और जब सब चीज को मान लोगे तो भगवान का ही है। मैं तो भगवान ने यहाँ सेवा करने भेजा हूँ, फिर माँ की भी सेवा करोगे, फिर बच्चों की भी सेवा करोगे, और फिर पत्नी की भी सेवा करोगे, पत्नी तुम्हारी सेवा करेगी। क्या समझ के? ये सब भगवान के हैं। तो अगर रोटी भी खा रहे हो ना भगवान का मान के, वो भी भजन ही हो जाएगा तुम्हारा। तो सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ नहीं, ये भाव मन में रखना चाहिए। ठीक, राधे श्याम।